वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज की ये वीडियो है आपका लास्ट पार्ट यूनिट 3 का। ठीक है, एंड ये वन शॉट वीडियो है अगेन। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में, ग्राफिक प्रिंट्स के बारे में एंड मॉडर्न स्कल्पचर्स के बारे में। ठीक है, सो ये सबसे पहली बात तो ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब कि सिर्फ जो मेन की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पढ़नी चाहिए। मतलब मैंने आज तक की जितनी भी वन शॉट बनाई है 4, उसमें मैंने इतना नहीं बोला कि आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए, बट मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि आपको इस पार्ट में 3 जो मेन चैप्टर्स हैं वो आएंगे मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में, ग्राफिक प्रिंट्स के बारे में। तो इन दोनों के बारे में, मॉडर्न स्कल्पचर को तुम भले ही छोड़ दो, बट इन दोनों को ज़रूर से ज़रूर डिटेल एक्सप्लेनेशन देख के आओ, बिकॉज इसके अंदर ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि पता ही नहीं चलेगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और यहाँ पे वन शॉट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाओगे। और वहाँ पे उस वीडियोस में लाइक जब डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो उस वीडियो में मैंने उसकी फ़ोटोज़ दिखाई हैं, उसका हिस्ट्री, पास्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब समझाया मैंने आपको उसमें। सो वहाँ से आप लोग प्लीज़ देख के आना। एंड ग्राफिक प्रिंट्स में भी आपको ये चीज़ बहुत काम आने वाली है, मेरी पहले वाली वीडियोस। ठीक है, उसका लिंक आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं सेपरेटली भी इसके लिए स्पेशली जो आपको मॉडर्न ट्रेंड्स है इसकी दोनों वीडियो, तो ग्राफिक प्रिंट की जो वीडियो है वो सबका लिंक मैं आपको अलग अलग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आपको ईजी पड़े कि आप एटलीस्ट ये दोनों चैप्टर्स ज़रूर देख के आना। ओके, सो मॉडर्न ट्रेंड्स में जब हम स्टार्ट करते हैं तो मॉडर्न ट्रेंड्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। मॉडर्न ट्रेंड्स में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पेंटिंग्स और आर्टिस्ट के बारे में। ठीक है, पहले तो मॉडर्न पेंटिंग्स और आर्टिस्ट कैसे डेवलप हुए, कौन कौन आर्टिस्ट थे उनके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे रामा वेंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन, मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर एंड मदर टेरेसा। बिलीव मी, ये सारी की सारी चारों की चारों पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से हैं। ठीक है, और मॉडर्न पेंटिंग्स एंड आर्टिस्ट इसलिए पढ़ना ज़रूरी है मॉडर्न पेंटिंग्स एंड आर्टिस्ट इसलिए पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज आपसे कभी भी 1 मार्कर्स में पूछ सकते हैं कि इस आर्टिस्ट का मतलब मेन फोकस किस में था, किस चीज़ में था। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी आपको क्या कहना चाह रही हूँ मैं इसमें। और तो और आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं, अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो 6 नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे ऐसे पूछ देते हैं कि जो आर्टिस्ट थे राजा रवि वर्मा, उन्होंने एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग पेंटिंग बनाई थी, जैसे जिसमें कि उन्होंने दिखा रखा है बहुत ही डायनामिक मूवमेंट, मोशंस दिखा रखे हैं, जिसमें सॉलिड रॉक्स भी है और ब्रेवरी और स्ट्रेंथ दिखाया गया है। ठीक है, अब आपसे इसमें पेंटिंग का डायरेक्ट नाम नहीं बोला गया, बट आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि राजा रवि वर्मा ने कौन सी पेंटिंग बनाई है। फर्स्ट आपको वो शॉर्टलिस्ट करनी है, उसके बाद आपको अपने दिमाग में बैठानी है कि कौन सी पेंटिंग में सॉलिड रॉक्स, ब्रेवरी और स्ट्रेंथ आई है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आप डर गए हो इस बात से लेकर के कि मतलब ऐसे क्वेश्चन तो हमें पता ही नहीं चलेंगे, डेफिनेटली पता चलेंगे बिल्कुल। आप बस वीडियोस के साथ बने रहो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आ जाएगी। अच्छा, एक और बात, आप लोग बोलते हो कि कैसे सिलेबस को क्विकली मतलब हम लोग सॉल्व कर ले, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए मैं 2 से 3 मिनट की एक वीडियो डाल दूँगी, जिसमें आपको मैं मेन टिप्स और ट्रिक्स बता दूँगी कि आपको कैसे पढ़ना है, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो जाए एंड आपको सारी चीज़ें भी याद रहें, कुछ आप भूलो भी नहीं। ठीक है, ओके। सो मॉडर्न पेंटिंग्स पर आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जब हम बात करते हैं मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में, तो मॉडर्न पेंटिंग्स डेवलप कब हुई थी भाई। हमने देख लिया कि बंगाल पेंटिंग्स आ गई, नेशनलिज्म भी आ गई फीलिंग। उसके बाद मॉडर्न पेंटिंग्स का जो ज़माना था वो शुरू हुआ ब्रिटिश एरा, लिटरेचर जो वगैरह साया था, साइंस आर्ट था, उस टाइम के टाइम पे जब ये सब चीज़ें निकल रही थी बाहर, फूट फूट के आ रही थी, लिटरेचर, साइंस, तो इन सब के साथ साथ आर्ट भी जो था वो बहुत ज़्यादा ही इवॉल्व हो करके बाहर आ रहा था। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत लैक कर रहा है ट्रेनिंग वगैरह, उनको प्रॉपर सीख देनी चाहिए कि कैसे पेंटिंग की जाती है करके, वो हमें सिखाना चाह रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने पेंटिंग्स लेके आए वो, तो उन्होंने कहाँ कहाँ पे आर्ट स्कूल्स खोल दिए। 19 सेंचुरी में, मिड और लेट, मिड मतलब 1950s 47 एंड ऐसे टाइम से लेट 19th। ठीक है, सो इस जब ऐसे लिखते हैं ना मिड और लेट 19, तब ये प्रॉपर 19 सेंचुरी ही होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि
कलकत्ता जो कि आज का कोलकाता है वहाँ, बॉम्बे जो कि आज का मुंबई है, एंड मद्रास जो कि आज का चेन्नई है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे आर्ट स्कूल्स वगैरह खोले, ठीक है। और तो और इस पेंटिंग का मेन अप्रोच क्या था कि जो जो आर्टिस्ट थे उनकी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड होता था वो। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता था तो उनकी लाइफ पे जो चीज़ें आ रही थी ना उनके ऊपर डिपेंड करते थे ये सारी की सारी उनकी मॉडर्न पेंटिंग्स, ठीक है। तो जैसे कि आप पेंटिंग्स में देख भी सकते हो कि नई है जो नीचे बिल्कुल अलग पेंटिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल अलग ही पेंटिंग है। तो ये नई नई चीज़ें आ रही थी, मॉडर्न पेंटिंग्स आ रही थी। तो सबसे पहले आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर। अच्छा, अब ये बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे तो आपको इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं खाली वही याद रखनी है, या फिर इनफैक्ट अगर याद नहीं भी होती हैं तो जो मेन आर्टिस्ट मैं आपको बताऊंगी आप खाली वो भी याद कर लेना, उतने से काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया कि भाई वो वॉश टेम्परा टेक्निक लास्ट वन शॉट से पढ़ते आए हैं, लास्ट चैप्टर में भी कि टेम्पर एंड वॉश टेक्निक में वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, सॉरी। एंड इसी के साथ साथ उन्होंने बंगाल स्कूल को भी बिल्डअप किया था। फिर आते हैं हम लोग गगनेंद्र नाथ टैगोर जी पे, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने बंगाल पेंटिंग जो रविंद्रनाथ जी लेके आए थे उसको बोला था नहीं मैं नहीं रखूँगा भाई बंगाल स्कूल को ना। तो इन्होंने अपनी ही क्यूबिस्टिक पेंटिंग निकाली थी। क्या निकाली थी? क्यूबिस्टिक पेंटिंग। क्यूब टाइप की पेंटिंग्स होती हैं उसको बोलते हैं क्यूबिस्टिक पेंटिंग्स। अब मैंने आपको वही बताया था स्टार्टिंग में कि अभी सब क्या है, ये कैसे आई हैं, तो ये आपको जानने के लिए डिटेल वीडियोस देखनी पड़ेंगी। प्लीज़ इसके लिए ज़रूर देखना, ठीक है। क्योंकि हम नेक्स्ट भी जब आगे पढ़ेंगे ना एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है, जैसे कि अब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे जो कि फेमस पोएट भी रहे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी जब वो 67 ईयर्स में थे अपने, और उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म पे फोकस किया था। तो अब ये क्या है क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो खाली आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, समझ में नहीं आएगा मतलब। तो वहाँ पे आपको वर्ड्स के साथ साथ प्रॉपर फोटोज़ और मीनिंग भी बताया हुआ है मैंने, ठीक है। अब इन आर्टिस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपसे 1 मार्कर्स में एक बार को पूछ सकते हैं। या फिर मैंने आपको अभी से समझाया ना कि राजा रवि वर्मा जो थे उनकी क्या मेन वर्क था, किस चीज़ में वो माहिर थे, तो उससे रिलेटेड एक पेंटिंग है तो वो बताओ पेंटिंग। तो इसलिए आपका आर्टिस्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आते हैं रामकिंकर बाइज के बारे में। तो इन्होंने मॉडलिंग किया था, स्कल्पचर इज जो ढांचा बनाते हैं, स्कल्पचरिंग करना वो। और उन्होंने भी अगेन जैसे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक्सप्रेशन पे फोकस किया था, इन्होंने भी वही किया था। फिर आते हैं राजा रवि वर्मा जो कि खुद सेल्फ टॉट पेंटर थे, केरला के थे वो पेंटर। और उन्होंने अपने आप को ऑयल पेंटिंग जो हम लगा के टाइम पे करते भी होगा, आपने किए भी होगी, ऑयल पेंटिंग में अपने आप को उन्होंने ट्रेन किया था। और तो और इंडियन माइथोलॉजिकल क्लासिकल लिटरेचर इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था इन्होंने, ठीक है। इनकी जो पेंटिंग्स थी उसके अंदर ये दिखाया गया था ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं जामिनी रॉय के बारे में। तो इन्होंने काली घाट पटा पेंटिंग्स से स्टार्ट किया था, और ये क्वेश्चन में भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। याद रखना इस वर्ड को, काली घाट पटा पेंटिंग एंड जामिनी रॉय, काली घाट पटा पेंटिंग एंड जामिनी रॉय, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था और उन्होंने क्या किया था, इनका मेन फोकस था ग्लोइंग कर्व्स, बोल्ड लाइंस दिखाना। आई रिमेंबर डेफिनेटली ये लास्ट बार में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। कि भाई जो एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि काली घाट पटा पेंटिंग है उसमें दिखाया गया है ग्लोइंग कर्व्स दिखाए गए हैं, बोल्ड लाइंस दिखाए गए हैं, फोक दिखाया गया है, तो अब आप पेंटिंग बताओ। तो आपका पेंटिंग वैसे इसमें आया था मदर एंड चाइल्ड वाली पेंटिंग थी ये, ठीक है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं अमृता शेरगिल पे। तो इनकी जो ये पेंटिंग्स थी वो 1930 में मर्ज हुई थी, और कहाँ से, पेरिस से इनका आर्ट एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। इन्होंने ऑयल पेंटिंग से तो शुरुआत की ही थी, और यही एक पेंटर थी, याद रखने वाली बात है, यही एक पेंटर थी जिन्होंने यंग पेंटर्स के अंदर ऑयल पेंटिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा ही जज्बात जगाए थे, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैनवासेस भी बनाए हैं। फिर आते हैं हम लोग हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी के ऊपर। तो इन्होंने ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक, अब ये जो टेक्निक है आपकी, ये टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ही आप में टेक्निक, ठीक है। तो ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक अब ये क्या होती है, अगेन वीडियो में मिल जाएगा आपको, प्लीज़ चेक करना। ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक है उसको वो ये लेके आए थे, और तो और यूरोपियन स्टाइल जो था बाय रॉडन, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। फिर आते हैं एम एफ हुसैन जो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल ये एक आर्टिस्ट थे, जिन्होंने हमारे जो इंडियन पेंटिंग है इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे
बिल्कुल हमारे इंडियन के रूट्स को ये बहुत बाहर के उस पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लेकर के गए थे। सो इन आर्टिस्ट के बारे में तो खैर इतना ही था, एंड ज़्यादा वैसे पूछते नहीं हैं, बट जस्ट इन केसेस यू डोंट नो। ओके, सो आपको बस पता हो, अगर आप सुन लोगे एक बार, आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो आप टिक मार्क करके आ सकते हो, आप लिख सकते हो इनके बारे में। ठीक है, बाकी और कौन कौन से वेल नोन पेंटर्स हैं, तो एन एस बेंद्रे, बी सी सन्याल, एफ एन सूजा, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, सोमनाथ होर, अनुपम सूद। तो ये बहुत सारे बाकी के पेंटर्स हैं जो आए हैं, और अर्ली 1940s के अराउंड इंडियन पेंटर्स का बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट करना मेन, वैसे मैं आपको अभी से स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, इनका मेन काम था कि डीपली इम्पैक्ट करेंगे हमारे इंडियन के सॉइल को, प्रॉपर जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं उसको, और फोक सिंबल्स दिखाना, लोगों के अंदर देशभक्ति की ऐसी भावना जगाना, लोगों को अपने ही कल्चर से वाकिफ़ कराना इनका मेन इंपॉर्टेंट काम था। फिर हम आते हैं मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में। तो मॉडर्न पेंटिंग्स में आपको ये 4 पेंटिंग्स पढ़नी है, और उसके ये मीडियम, कलेक्शन और स्कूल है। ठीक है, कोई टेक्निक वेक्निक नहीं है, मीडियम है, कलेक्शन है और स्कूल है। और अब एक एक्सेप्शन कलेक्शन है। एक्सेप्शन कलेक्शन में क्या आता है, रामा वेंकटेश प्राइड ऑफ द ओशन, जो कि कहाँ है, चित्रशाला मैसूर में। बाकी जो मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर और मदर टेरेसा, ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये जेन्युइनली में है यहीं पे। ठीक है, मैं भी खुद गई थी नेशनल गैलरी में, तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें देखी थी। ओके, सो रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन, तो ये फर्स्ट पेंटिंग है आपकी। इसमें चारों के चारों पेंटिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से हैं। ओके, एंड मेरा जब वाइवा हुआ था, तो मेरे वाइवा में भी मुझसे इससे ही रिलेटेड, लाइक मॉडर्न पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रिंट्स एंड मॉडर्न स्कल्पचर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि आर्टिस्ट बताओ, इसका मीडियम बताओ, एंड इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेरे से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ओके, सो ये कहाँ से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी एपिसोड लेना, मतलब कि आपकी प्रॉपर कोई सीरीज़ चल रही है, वहाँ से एक इंसिडेंट को उठा करके फ़ोटोज़ के थ्रू दिखाना, उसको बोलते हैं एपिसोड लेना। तो वाल्मीकि जी की रामायण से इसको उठाया गया है। और इसमें क्या दिखा रहा है, अगेन मैं आपको बोलूँगी, पहले आप फ़ोटोज़ को ध्यान से देखो कि फ़ोटो में क्या बना हुआ है, वही आपको पेंटिंग में भी लिखना है। सो राम जी ने क्या कर रखा है, ऐसे बिल्कुल समुद्र के सामने वो धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं, और क्या करते हैं कि वो वरुण जी को और उनके जो एस्कॉर्ट हैं वो आके रोक रहे हैं राम जी को कि आप रुक जाइए, आप पूरे जो समुद्र है उसको मत सुखाइए। जिससे क्या पता चल रहा है, कैप्चर कर रहा है, डायनामिक मूवमेंट कैप्चर कर रहा है, बैलेंस दिखा रहा है। नीचे पत्थर हैं, और जो हवाएं चल रही है वो उनके फ्लटरिंग उससे दिखाई दे रही है हमें। राम जी का बहुत ब्रेवरी और स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है हमें। बहुत पीछे का डार्क बैकग्राउंड है, वो होता है ना धूम तनाना वाला जो टाइम पीरियड होता है, तो कैसे उसमें पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बिजली कड़क रही है, तो ये वही वाला सीन है। ठीक है, और फिर बैकग्राउंड लाइट है, फोरग्राउंड लाइट्स है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो खाली फोटो में पेंटिंग्स को याद करना है। ठीक है, ओके, मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग पे आते हैं हम लोग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो साइड की लड़की भी गायब हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साइड में लानी थी। ठीक है, सो जामिनी रॉय जो है, उन्होंने ये पेंटिंग को बनाया गया है। उन्होंने क्या दिखाया, सबसे पहली बात तो याद रखना है आपको कि जो ये बच्चा है, ये कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी दिखाए गए हैं उनको, क्योंकि उनके सर पे ऐसे यू बना हुआ है। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, तो वो है, टीका है उनका। और इस पेंटिंग के अंदर बहुत ही इंडिपेंडेंटली दिखाया गया है, और इसको नया मॉडर्न स्टाइल दिखाया गया है। या तो आप ये लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद लिखोगे कि क्या भाई, ये वर्टिकल पेंटिंग है, सीधी पेंटिंग है, और इसमें क्या दिखाया गया है, इमॉर्टलाइज मदरहुड, मतलब कि जो माँ का प्यार होता है बच्चे के प्रति, वो दिखाया गया है इस पेंटिंग के अंदर। ठीक है, पूरी स्पेस को नाइसली फिल्ड कर दिया गया है। बोथ मदर और चाइल्ड को है, उनको ऑर्नामेंट दिखाए गए हैं, फेसेस जो है उनके अप शेप्ड है, मतलब ऐसे उठे हुए सामने दिखाए, देख रहे हैं ना, वो है। आइज़ जो है वो ऐसी लंबी लंबी आँखें बना रखी हैं, देखो लंबी लंबी आँखें बना रखी हैं इन लोगों की। ठीक है, और क्या कर रखा है इसी के साथ साथ थिक आईब्रोज, मोटी मोटी आईब्रोज दिखा रखी हैं। और क्या देखते हैं हम इस पूरी पेंटिंग में देखते हैं हम। अच्छा, अब मदर एंड चाइल्ड है, दोनों को थोड़ा अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे दो। ठीक है, मदर है वो क्या कर रखा है, उन्होंने अपने बच्चे को होल्ड कर रखा है, कौन से हाथ में, लेफ्ट आर्म में उन्होंने होल्ड कर रखा है। और क्या कर रखा है, टू टू द लेफ्ट साइड ऑफ द वेस्ट,
लेफ्ट आर्म है और लेफ्ट साइड का वेस्ट है। इस पेंटिंग को आपको याद करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पेंटिंग पूछते हैं आपसे एग्जाम में। फिर मदर ने क्या कर रखा है, ब्राउन कलर की साड़ी पहन रखी, ब्राउन कलर की साड़ी पहन रखी है उन्होंने, ठीक है, और उसके साथ उनका वाइट कलर का बॉर्डर है। फिर आते हैं हम चाइल्ड पे। तो जो चाइल्ड है वो बच्चे ने चाइल्ड को पकड़ रखा, चाइल्ड जो है वो टोटली नेकेड है। ओके, तो फिर हम आते हैं क्या कि इससे हमें पता क्या चल रहा है इस पूरी पेंटिंग से, ये फोक आर्ट दिखा रहा है, फोक मोटिव्स दिखा रहा है इस पेंटिंग के अंदर। और नॉर्मल रूरल जो लाइफ है, आप कभी गांव में डेफिनेटली सब एक न एक बार गए होंगे, तो उसमें देखा होगा एक हाथ में कैसे एक औरत बच्चा पकड़ के चल रही होती है ऐसे साड़ी पहन करके, ठीक है, और बच्चे ने भी कुछ नहीं डाल रखा होता तो उसकी माँ उसे ऐसे पकड़ लेती है हाथ से। तो सेम वही चीज़ है इस पेंटिंग के अंदर भी। और जब हमने जामिनी रॉय के बारे में पढ़ा था तब हमने ये बात नोटिस की थी कि उन्होंने नॉर्मल चीज़ों को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा है। बोल्ड लाइन्स दिखाई है उन्होंने, ठीक है, बोल्ड कर्व्स दिखाए, सारी चीज़ें। और कलर्स कौन से यूज़ किए हुए हैं, ब्राउन कलर से पूरी पेंटिंग्स है, येलो ऑर्क कलर है, वाइट कलर से ऑर्नामेंट्स, फ्लावर्स और हाइलाइट्स दिखाए गए हैं इस पूरी पेंटिंग के अंदर, ठीक है। ओके, हल्दी ग्राइंडर, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से है एक पेंटिंग। ओके, सो ये पेंटिंग, अच्छा ये पेंटिंग डेफिनेटली पूछी भी गई है, लेट मी टेल यू दिस थिंग एज वेल, कि इस पेंटिंग में पूछा गया है कि ऐसी पेंटिंग बताओ, अमिता शेखर का कभी नाम दे देते हैं कभी नहीं देते हैं, जो पेंटिंग जो है वो इंडियन के रूट्स को तो दिखा ही रहा है और डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड, ये वर्ड देख रहे हो, डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड, इसको दर्शा रहा है। और तो और इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट फेस, अरे यार क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट फेसेस हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं एक एक पेंटिंग के बारे में, ठीक है। क्या करना है आपको याद इस पेंटिंग में कि भाई डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड है, नेशनलिज्म के टाइम की ये पेंटिंग है कोई, ठीक है, और एम्पथी दिखा रहा है, हाउस होल्ड दिखा रहा है, वुमेन है इसके अंदर। तो ये क्या है, ये हल्दी ग्राइंडर है, ठीक है। अब इसके आर्टिस्ट कौन है हमें पता चल गया, अमृता शेरगिल इनकी आर्टिस्ट है, जिन्होंने क्या दिखाई है, ग्रेट एम्पथी दिखाई है और फैसिनेशन जिनको था ही ऑलरेडी इसमें रूरल इंडियन पुअर्स के बारे में था। ये कहाँ से आई थी, ये वही थी जो पेरिस से आई थी, ठीक है, याद रखना, जिनका खाली 28 ईयर्स का शॉर्ट लाइफ स्पैन था, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है हल्दी ग्राइंडर, ठीक है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड तो दिखाया गया है जिसमें जो औरतें हैं वो ऐसे हल्दी को कूट रही हैं, हल्दी को ग्राइंड कर रही हैं। ऐसे तो होता ना पहले के ज़माने में, हल्दी को बड़े से पतीले में लगा कूट कूट रहे होते थे, तो बस वैसे सा ही है, उसी के थ्रू कर रही हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, दो थिक ट्रंक है, पेड़ के जो ट्रंक है वो, दो वुमेन बैठी हुई हैं आमने सामने अपने मुंह करके और हल्दी को कूट रही हैं। एक यंग छोटी सी बच्ची, यहाँ देखो ये छोटी सी बच्ची भी बैठी हुई है यहाँ पे नीचे, और हम लोग दूर में देख सकते हैं कि हाँ भाई एक फीमेल फिगर एक और है जो बहुत बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट दिखाई हुई है, यहाँ दूर से भी एक औरत देख रही है। तो टोटल 4 औरतें हैं इस पूरी पेंटिंग के अंदर, 3 औरतें हैं, ठीक है, और एक बच्ची है, ठीक है। और जो पेड़ है वो इंडिया की चीज़ दिखा रहे हैं, इंडिया के बारे में बता रहे हैं। और तो और क्या है, कौन कौन से कलर्स यूज़ किए गए हैं, रेड, येलो और ब्राउन, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। लास्ट आते हैं मदर टेरेसा पे। सो मदर टेरेसा क्या है, ये बोल्ड ब्लैक, ये पेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है, और बहुत ही ईजी पेंटिंग है, ट्रस्ट मी बहुत ईजी पेंटिंग है। और ये पेंटिंग बहुत बहुत बड़े फ्रेम पे लगी हुई है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पे, मैंने खुद जगह देखा था इसको, बड़ा मज़ा आया था देख करके, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई एक पेंटिंग ऐसी थी जो मुझे जिसके बारे में मुझे पता है और मैं बता सकती हूँ कि हाँ भाई ये पेंटिंग मैंने पढ़ाई हुई है, मुझे पता है, मैंने पढ़ रखी है पेंटिंग, ठीक है। सो इस पेंटिंग के अंदर क्या है, बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सी पेंटिंग है। इसमें 3 मदर टेरेसा की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, 3 मदर टेरेसा है। एक साइड क्या हो रहा है, एक साइड शेल्टर दे रही है एक ऑर्फन लड़की को, एक साइड इनके जो नीज पे सिक पर्सन लेटा हुआ है, और एक साइड पे एक स्लीपिंग, एक नैप ले रहा है, जो साइड में बेबी है वो, ठीक है। और एक बीच में उनका पाम ऐसे राइज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग। और किसने बनाई है, अभी ये बात बहुत याद रखने वाली है, एम.एफ. हुसैन ने, वही जिनके बारे में मैंने कहा था कि किसी एक्टर की तरह दिखते हैं, ठीक है, तो वो है एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ने इस पेंटिंग को बनाया है, ठीक है, काफ़ी शार्प लाइंस और एक्सप्रेशंस के साथ, मतलब कितना दर्द दिखा रहे हैं इस पेंट, एक्सप्रेशन मतलब कहने का यहाँ पे कि दर्द दिखाना, ना कि फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो दिखाया गया है। बोल्ड ब्लैक लाइंस दिखाई गई हैं। और कलर्स कौन से यूज़ किए गए हैं, फ्लैट
लाइट मतलब बिल्कुल सिंपल प्लेन प्लेन से कलर, कुछ मिक्स मुक्स नहीं किए हुए कलर से, डार्क टोन से दिखाने की कोशिश की गई है क्योंकि इस पेंटिंग के अंदर हमें दर्द दिखता है, दैट्स वाई। ओके, सो विद दिस आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं ग्राफिक प्रिंट्स पे। अगेन इसको बढ़ने से पहले प्लीज़ पूरी डिटेल वीडियो देख लेना इसकी भी, क्योंकि इसके अंदर भी आगे जो प्रिंट्स आएंगे वो ऐसे होंगे जो समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक प्रिंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या ग्राफिक प्रिंट्स के बारे में आपको जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे फिर कि अच्छा, ग्राफिक प्रिंट्स के अंदर हमें जो मेन चीज़ें पढ़नी होती हैं वो है वुड कट, लिनो कट, एचिंग एंड एक्वाटेंट, ड्राई पॉइंट, लिथोग्राफी, सेरीग्राफी, मोनोप्रिंट। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी ही पढ़नी, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, ये सारी चीज़ें वुड कट, लिनो कट, ये सारी चीज़ें, अब ये सब जैसे मैं यहाँ पढ़ती जाऊँगी आगे आगे तो आपको सर के ऊपर से बाउंस निकल जाएगा, तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना सारी चीज़ें। एंड इसमें आपको पेंटिंग्स कौन कौन सी पढ़नी है वो है चिल्ड्रन, देवी, ऑफ वॉल एंड मैन, वुमेन एंड ट्री। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेंटिंग आती है वो आती है चिल्ड्रन और ऑफ वॉल, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं अभी इसको। सो सबसे पहले हम आते हैं वुड कट एंड लेनो कट पे। सो ये पेंटिंग में होता क्या है, इसमें मैं अच्छा आपको सीधे मोटा मोटा बताऊंगी कि आपको करना क्या है। साइड में आपके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट सा हर एक पेंटिंग में बताया है, ग्राफिक प्रिंट के लिए बताया है ऑलरेडी। तो जिससे कि क्या होगा, आपको वो थोड़ा आई गेस कि उस ग्राफ को देख के थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो इसमें क्या है कि आपको एक वुड के ऊपर नीडल की मदद से ये लोग कुछ भी जैसे जो भी इनको आर्ट बनाना होता है उसको बना देते हैं, फिर उसी को सेम टू सेम रीप्रिंट करा देते हैं एक पेपर के ऊपर, दैट इज़ नोन एज वुड कट एंड लिनो कट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एचिंग एंड एक्वा टिंट। एंड अच्छा, मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आप जब आगे पेंटिंग पढ़ोगे विद चिल्ड्रन, देवी, ऑफ वॉल एंड मैन, वुमेन एंड ट्री, तो उसके अंदर इन टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। सो आपको पता होना चाहिए कि टेक्निक क्या है, तो एटलीस्ट आप उसको याद तो रखोगे, रट्टू तूता बनने की क्या ज़रूरत है, राइट। सो एचिंग एंड एक्वा टिंट में आप देखने आओगे कि इसमें क्या करते हैं, एक जिंक की प्लेट को प्रोसेस कराते हैं पहले तो नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड क्या होता है साइंस के बच्चों को डेफिनेटली पता ही होगा, ठीक है। तो उससे प्रोसेस कराते हैं, फिर एक नीडल की मदद से उसके ऊपर आकर के जो भी ड्राइंग हमें करनी होती है वो कर देते हैं ये लोग। फिर हम उसका प्रिंट निकाल लेते हैं एक पेपर के ऊपर, दैट इज़ नोन एज एचिंग एंड एक्वा टिंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ड्राई पॉइंट के ऊपर। तो ड्राई पॉइंट में क्या है, इसमें एक शार्प नीडल की मदद से फैब्रिक शीट के ऊपर ड्राइंग बनाई जाती है और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है, दैट इज़ नोन एज ड्राई पॉइंट। फिर हम आते हैं लिथोग्राफी पे। तो लिथोग्राफी भी बिल्कुल वो एचिंग वुड कट एंड लिनो कट की तरह सेम है, बट इसमें क्या है, इसमें जैसे आपको वुड कट एंड लिनो कट में था कि भाई पूरे सीधे गड़ाया एंड प्रिंट आउट निकाल लिया, तो इसमें क्या है आपका कि इमेज जो है वो लिथो स्टोन पे बनाई जाती है, ठीक है। उस पर वुड वगैरह पे बनाई जाती थी, इस पर लिथो स्टोन पे बनाई जाती है। किसकी मदद से, ग्लू और पेंसिल की मदद से बनाई जाती है। उसके बाद जो स्टोन है उसको एसिड के अंदर डुबाया जाता है और फिर उसका प्रिंट निकाल लिया जाता है, जैसे कि आप फोटोज़ में देख सकते हो। फिर हम आते हैं सेरीग्राफी पे। ओके, सेरीग्राफी इज़ लिटरली बहुत सारी फोटोज़ वाली है, ये ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होता है, फैब्रिक स्टेंसिल टेक्निक। मतलब क्या करते हैं, एक बड़े से, जैसे कि आप देख रहे हो कैसे उसमें खाली फ़ोटोज़ पे फोकस करना, कैसे एक लिक्विड डाला जा रहा है एक पेपर के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर इंक भी डाल दी जाती है, फिर उसको ऐसे पूरे स्क्रीन पे ऐसे फैला दिया जाता है। फिर फैलाने के बाद उसका ऐसे आप देखो कैसे प्रिंट निकाला जाता है, तो दैट इज़ नोन एज सेरीग्राफी टेक्निक। पहले फैब्रिक स्टेंसिल टेक्निक इसमें यूज़ की जाती है, जिसमें क्या होता है कि इंक जो है वो फोर्स की जाती है एक फाइन स्क्रीन के ऊपर और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है पेपर के ऊपर। तो ये एक सेरीग्राफी से बनी हुई ही एक पेंटिंग है, ठीक है, प्रिंट है आई मीन। फिर आते हैं मोनोप्रिंट। तो मोनोप्रिंट आप ऐसा समझो कि आप बचपन में आपसे प्रेप नर्सरी में, अगर आपको याद होगा, फर्स्ट प्रेप नर्सरी में आपसे करवाई गई होगी कि भाई घर से जाकर के फूल पत्ती लेके आओ, भिंडियों से बनाते थे हम लोग ड्राइंग्स, राइट, उससे प्रिंट लेते थे। तो आप वैसे ऐसा समझ लो कि एक इम्पैक्ट इम्प्रेशन करना एक पेपर के, एक मैट्रिक्स के ऊपर, एक पेपर के ऊपर, दैट इज नोन एज मोनोप्रिंट, ठीक है। ओके, सो विद दिस आपकी सारी की सारी प्रिंट्स ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं ग्राफिक प्रिंट्स के बारे में। सो ग्राफिक प्रिंट्स में क्या है कि आपको 4 पेंटिंग्स पढ़नी है। ये इसके आर्टिस्ट, टाइम पीरियड और मीडियम है। स्कूल इसका मॉडर्न स्कूल। अच्छा, अब आपके जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया मॉडर्न ट्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल, सब में आपको मॉडर्न स्कूल ही है। डिफरेंस क्या आ गया, ये ग्राफिक प्रिंट है। नेक्स्ट वाला आपको मॉडर्न स्कल्पचर हो जाएगा,
और उससे पहले वाला आपको मॉडर्न ट्रेंड्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इसके आर्टिस्ट हैं और टाइम पीरियड और मीडियम है इसका। ओके, सबसे पहले पेंटिंग्स आते हैं हम लोग चिल्ड्रन वाली पेंटिंग पे आते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं जो सोमनाथ हो जी हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया है हंगरी चिल्ड्रन को अपनी माओ के साथ, मदर्स के साथ। ठीक है, इनकी मदर है, ध्यान से पेंटिंग्स को देखना क्योंकि यहाँ पे जो पेंटिंग है वो टिपिकल होती जा रही हैं। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट एंड मतलब ऐसे ड्राई पॉइंट की मदद से बनाई गई है ये पेंटिंग, तो आपको ध्यान देना होगा। सॉरी, एचिंग एंड एक्वारेंट से बनाई गई है ये पेंटिंग, तो आपको ध्यान देना होगा। ओके, सो इसमें क्या है कि रिप्रेजेंट किया है हंगरी मदर को, हंगरी चिल्ड्रन को विद उनकी माँ के साथ। पेट पे से हाथ रखा हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई बच्चे जो है वो बहुत भूखे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सूखे वैसे बच्चे दिखाए हैं, हड्डी दिखाई है। फिर एचिंग क्या शो करता है कि दो चिल्ड्रन जो है उनका ब्लोटेड ब्लोटेड स्टमक। अच्छा, पेट फूलना अलग होता है, पेट भरा हुआ अलग होता है। ठीक है, तो ब्लोटेड स्टमक है और बिल्कुल थिन रिब्स रिब्स उनकी दिख रही हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा जब गरीब के बच्चे जो होते हैं उनके जो पेट होते हैं वो ऐसे बाहर ऐसे निकले हुए रहते हैं, छोटे छोटे, और बिल्कुल पतले से रहेंगे वो लोग, है ना। तो वो होता क्या है, उनके पेट में खाना होता है? नहीं, वो ब्लोटेड होता है क्योंकि उनके पेट में कुछ खाना होता ही नहीं है, तो वो ब्लोटिंग के कारण वो उनका जो पेट होता है वो ऐसे फूल जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज ब्लोटेड स्टमक। सो फिर थिन रिब्स दिख रही हैं उनकी, ऐसे गले पे देखो उनके ऐसे थिन रिब्स दिख रही हैं। ठीक है, और मदर उनकी पीछे खड़ी हुई है, उनको प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटेक्टिव मतलब उनके प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रही है। जो कलर यूज़ किया गया है वो माइल्ड ब्लू, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, ऐसे कलर्स यूज़ किए गए हैं और इसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ को दिखाया गया है हमें सोसाइटी के अंदर। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपसे भाई कि सोमनाथ हो जी ने जो है ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ के ऊपर सोसाइटी के अंदर आपकी पेंटिंग बना रखी है, अब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए, जिसमें 2 चिल्ड्रन है और मदर है। आपसे तो वैसे खैर दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। इतना दे दिया तो आपसे डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसके बारे में सब चीज़ बताओ, इसका आर्टिस्ट, इसका टाइम पीरियड, इसका मीडियम। याद रखना, प्लीज़ याद रखना कि ग्राफिक प्रिंट्स के अंदर मीडियम लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके मीडियम ऐसे हो जाते हैं ना कि जो याद रहने वाले नहीं हैं। ठीक है, हमने इससे पहले जितने भी मीडियम्स पढ़े थे वो क्या थे, हमें पता है ना कि हाँ भाई वाटर कलर पेपर है, टेम्परा टेक्निक्स है, वो सब याद रहती हैं बच्चों को नॉर्मली। इसके जो मीडियम्स है वो याद रहने वालों में से नहीं, उनकी स्पेलिंग भी ऐसी है, ETCHING, एचिंग, एक्वाटेंट, AQU एक्वाटियंट, टेंट, इंटाग्लियो, लिथोग्राफी। तो ये नाम भी ऐसे पहली पहली बार सुनने में आ रहे हैं, तो उनको याद कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मतलब मीडियम वगैरह इसको अच्छे से और समझने के लिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि आपको डिटेल वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएँ और आप मीडियम ज़रूर लिख के आना। ओके, नेक्स्ट इज देवी। एंड देवी वाली जो पेंटिंग है इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें फर्टिलिटी प्लस पावर ऑफ वर्शिप की जो पावर इस पेंटिंग के अंदर दिखाई गई है। कुंडलिनी सर्कल्स, कुंडलिनी सर्कल्स का मतलब है कि यहाँ पे जो फीमेल की जो फर्टिलिटी की पावर है ना, इन द फॉर्म ऑफ कुंडलिनी, इनको इन द फॉर्म ऑफ कुंडलिनी दिखाई गई है। ठीक है, लोअर सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा फ्रेम, पूरी पेंटिंग बना रखी है, इसको एंटायर कॉम्पोजिशन का मेन पार्ट है। ठीक है, और इसमें डीप एचिंग एंड इंटाग्लियो के बारे में दिखाया गया है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा ही एक्सेप्शन बनाता है इस पेंटिंग को। और इस पूरी पेंटिंग में जो ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये एक सांप है, क्या है, एक सर्पेंटाइल फॉर्म में दिखाया गया इस पूरी पेंटिंग को। ये मतलब पूरा का पूरा एक उससे कनेक्टेड है। अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते हो यहाँ से, तो ध्यान से पूरा ध्यान देना इस पेंटिंग में कि पूरी की पूरी पेंटिंग एक कनेक्टेड है। जो पूरी लाइन जा रही है ना सांप सी, ये सर्पेंटाइल फॉर्म में पूरी की पूरी पेंटिंग कनेक्टेड है। ठीक है, फिर क्या है, एक वर्मिलियन डॉट के ऊपर डॉट भी रेड कलर का डॉट बना रखा है, वाइड ओपन आइज है, और दुर्गा माँ की ये पेंटिंग बताई गई है, देवी। आप ध्यान से साइड में देखोगे, इसमें लिखा हुआ है कुंडलिनी, कुंडलिनी, और देवी लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, इधर भी देखोगे साइड में आपकी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई। तो ये सब क्या है, ये बंगाल की हल्की हल्की चीज़ें दिखाई दे रही है। बंगाल में तो होती है ऐसी माँ दुर्गा की इमेजेस को ऐसे दिखाया जाना, देवी को दिखाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, देवी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑफ वॉल के ऊपर। तो ऑफ वॉल के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि क्राफ्टमैनशिप, अनुपम सूद ने इस पेंटिंग को बनाया है। परफेक्ट क्राफ्टमैनशिप, एनाटॉमी बहुत अच्छे से, मतलब पेंटिंग की तारीफ करनी है बेसिकली तुम्हें यहाँ पे।
ठीक है, फिगर्स को दिखाया गया है, प्रोमिनेंट रोल दिखा रहे हैं। लिथोग्राफी प्रिंट से इस पेंटिंग को बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ लाइमस्टोन। हमने लिथोग्राफी पढ़ा था, लिथोग्राफी में क्या होता है, लाइमस्टोन की मदद से बनाई जाती है पेंटिंग्स। ठीक है, तो वही है इस पेंटिंग के अंदर भी। इसमें क्या है, इसमें इमोशन दिखाया जा रहा है, ह्यूमैनिटी, लाइफ वैल्यू। ओके, आपसे क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया था ना इससे पहले चिल्ड्रन वाली में, तो सेम इसमें भी है, इमोशन दिखाना, वैल्यू दिखाना। क्वेश्चन कभी आपसे डायरेक्ट नहीं बोलता कि आपको ऑफ वॉल बताना है, वो ज़माना गया। आपसे पूछेंगे कि आपको किस पेंटिंग के अंदर से ह्यूमैनिटी दिख रही है, इमोशन दिख रहे हैं, तो वो यही पेंटिंग है ऑफ वॉल। अब डेफिनेटली इसका डिस्क्रिप्शन आपको बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है, तो इसका मेन आपको नंबर कहाँ पे मिलते हैं, आपको नंबर मिलते हैं इसके आर्टिस्ट पे, टाइम पीरियड पे, मीडियम, स्कूल कलेक्शन, और फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, इस पर आपको मेन नंबर मिलते हैं। मेन नंबर आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, मीडियम, स्कूल और कलेक्शन पे मिलते हैं नंबर। ठीक है, कि अगर आपको ये कुछ की फैक्टर्स याद हैं इन पेंटिंग्स के, तो मतलब बच्चे को पता ही है कि हाँ भाई क्या है, क्या लिखना है पेंटिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर हम आते हैं पेंटिंग पे। अब मेन पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे तो क्या है भाई, वुमेन बैठी हुई है अंडर अ वॉल, और क्या है उसका लोअर लिम्ब साइड में देख सकते हैं हम लोग, एक मैन का पड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ हमें और भी चीज़ जो दिखाई देती है वो है कि पीछे वॉल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल पे बहुत ही ब्राउन कलर से कुछ कुछ ड्राइंग, फोक पेंटिंग्स वगैरह बना रखी है इन्होंने वाइट कलर से, वॉल के ऊपर, ब्राउन कलर की वॉल जो है उसके ऊपर। ठीक है, मैन, वुमेन एंड ट्री, तो ये बहुत छोटी सी पेंटिंग है। इसके अंदर 4 पेड़ जो हैं वो दिखाए गए हैं बैकग्राउंड में। आगे एक वुमेन और एक मैन बैठे हुए हैं। वुमेन के जो नाक है उसने नोज रिंग पहनी हुई है, नेकलेस पहना हुआ है, और जो मैन है वो औरत, आई मीन सॉरी, वुमेन को देख रहा है। और क्या बोलते हैं, कलर कौन से यूज़ किए गए हैं, लाइट ब्लू, ग्रीन कलर्स जो हैं वो बुशेस वगैरह पे दिखाए गए हैं। बहुत छोटी सी पेंटिंग है, कुछ नहीं है इसके अंदर। विद दिस आपका ये वाला यूनिट भी ख़त्म हो गया। अब हम फाइनली बढ़ते हैं अपने लास्ट यूनिट पे, दैट इज़ मॉडर्न स्कल्पचर्स के अंदर। सो अरे सो इस पे आपको क्या पढ़ना है, वो फिर से गलती हो गई, ग्राफिक प्रिंट नहीं है गाइस, वो मॉडर्न स्कल्पचर्स है। इसमें आपको पढ़ना है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, संथाल फैमिली, क्राइज अनहर्ड एंड गणेशा। एंड ट्रायम्फ ऑफ लेबर, संथाल फैमिली एंड क्राइज अनहर्ड, ये तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से, स्कल्पचर्स में से हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो आपकी ये पेंटिंग है, अच्छा ये अगेन ये आपको जो नंबर मिलेंगे मेन यहाँ पे, वो मिलेंगे आपको आर्टिस्ट पे, टाइम पीरियड पे, मीडियम पे, स्कूल और कलेक्शन पे। ठीक है, और जो है संथाल फैमिली और ट्रायम्फ ऑफ लेबर भी बहुत बार आए हुए हैं। फिर हम आते हैं ट्रायम्फ ऑफ लेबर पे। सो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग सबके सब इंडिया गेट के आसपास से तो गुजरे ही हो, तो याद रखना कि यही एक ऐसी स्कल्पचर है जो कि इंडिया गेट से हम लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं 4 लेबर्स को दिखाया गया है जो कि एक ब्लॉक को मूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, और जो है वो स्टोन वुडन लॉग्स, ओके, जो वुडन की जो लॉग है इनके हाथ में, जो ये आप लॉग देख रहे हो, ये चीज़ ये वुड का बना हुआ है। ठीक है, वुड, सबके हाथ में वुड है, और एक बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश में है। सब ने लॉइन क्लोथ्स पहने हुए हैं। लॉइन क्लोथ्स का मतलब होता है कि जो कभी आपने काम करने वाले इंसान को देखोगे कि वो कैसे कपड़े पहनता है। ठीक है, तो बस वही वही कपड़े हैं, तो वही कपड़े इन सब ने पहने हुए हैं। 2 लेबर्स जो है उन्होंने अपने सर को ऐसे कवर कर रखा है, बाकी 2 ने नहीं कर रखा कवर। ठीक है, और इसमें दिखाने की कोशिश क्या की जा रही है, सबका यूनाइटेड एफर्ट, यूनिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है इस पेंटिंग के अंदर, कि सब एक साथ मिल करके एक वुडन ब्लॉक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कल्पचर में हम लोग देख सकते हैं ह्यूमन लाइफ की वैल्यूज़ को। बहुत सारी आपकी पेंटिंग्स है ऐसी जिसमें आप लोग ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ ये वर्ड पढ़ रहे हो, एंड डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके साथ आपके 2-3 चीज़ और भी बोल देगा कि हाँ भाई ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ है इसमें, और तो और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी हमें दिख रही है। तो आपको जो पेंटिंग, अब ऐसा भी नहीं होता कि आपसे बोल रहा है ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ है, तो नहीं भाई, हमें तो दीदी ने बताया था कि भाई हमें ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ में ट्रायम्फ ऑफ लेबर लिख के आना, तो यही लिख के आएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ में कोई और पेंटिंग भी याद आ रही है, या फिर ऐसा कुछ चीज़ है, जैसे कि ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ हम लोग नॉर्मल चीज़ में संथाल फैमिली हो गया, फिर क्राइज अनहर्ड हो गया, इसमें भी ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ दिख रही है क्राइज अनहर्ड में, तो आपको दोनों में से जो पेंटिंग याद है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर या फिर क्राइज अनहर्ड, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है,
संथाल फैमिली हम लोग आते हैं। संथाल फैमिली में क्या है, इसके अंदर स्कल्पचर जो है वो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि रोड, एक तो सबसे पहले तो ये जो रोड साइड के बारे में दिखाया गया है इस पूरे स्कल्पचर के अंदर, और तो और काफ़ी रफ टेक्सचर दिखाया गया है। शांति, लैंड ऑफ शांति, शांति निकेतन, काफ़ी रफ टेक्सचर दिखाया गया है इस पूरी स्कल्पचर के अंदर, ठीक है। और मल्टीपल फिगर्स, मतलब बहुत सारी फिगर्स इसके अंदर, इस पेंटिंग के अंदर जो है वो बनाई गई हैं। किससे बनाई गई है? सीमेंट से, ग्रेफ से, ये पूरी की पूरी जो स्कल्पचर है वो बनाया गया है। अब इस पेंटिंग के अंदर दिख क्या रहा है, हमें क्या डिस्क्राइब करना है? एक मेल है, एक फीमेल है। फीमेल के सर पे बोझड़ हो रखा है उसने बेचारी ने, और उसके हाथ में एक बच्चा भी है। लो बताओ, उससे इतना काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में उसने लेफ्ट साइड की वेस्ट पे, यहाँ देखो यहाँ पे भी चमत्कार हो गया। वहाँ पे भी हमने मदर एंड चाइल्ड में पढ़ा था, वो भी लेफ्ट साइड की वेस्ट पे, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड की वेस्ट पे। तो हर साइड पर लेफ्ट साइड की वेस्ट पे जो है बच्चा को उठा रखा है और सबके सब वॉकिंग एक्शन में चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक नीचे एक डॉगी भी है। डॉगी पालना बहुत पसंद होता है लोगों को, तो एक डॉगी भी है यहाँ पे, एक चाइल्ड भी है, ठीक है। तो सिटिंग इन द फ्रंट बास्केट, तो 2 बच्चे हैं हो गए टोटल। एक हाथ में है, एक बास्केट में है, एक डॉगी है, एक आदमी है, एक औरत है, औरत के सर पे टोकरी है, और एक साइड में लेफ्ट साइड में बच्चा है। खत्म हो गई आपकी पेंटिंग। और ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये सब माइग्रेशन दिखा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली एक बैलेंसिंग रॉड पे अपने पूरे घर का बोरी और बिस्तर लेकर के। और ऐसा क्यों हो रहा है ये सब दिखाया जा रहा है। उस टाइम पे जो लोगों को बेघर कर दिया जाता था ना, मॉडर्निटी के टाइम पे, ये सब मतलब आपसे पूछ देंगे ना कि भाई क्यों, क्या दिख क्या रहा है आपको स्कल्पचर के अंदर, तो आपको उस टाइम पे लोगों की प्रॉब्लम्स को दिखाना है। ये मेन कॉम्पोजिशन का पूरी की पूरी जो ये आपकी स्कल्पचर, उसका मेन मकसद यही है कि आपके अंदर ये बात जाने कि देखो भाई उस टाइम पे कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, लोग इधर से उधर घर छोड़ छाड़ के आ जा रहे थे, ठीक है। फिर आते हैं हम क्राइज अनहर्ड। सेम इसका भी वही मोटिव है, दिखाना कि भाई मैन, वुमेन और चाइल्ड है, वो ऊपर अपने हाथ ऐसे उठा करके बता रहे हैं कि हमारी भी बहुत प्रॉब्लम्स है, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनो, समझो। ग्लूमी चीज़ें, मतलब बहुत ही दर्दनाक चीज़ें उनके बारे में दिखाई गई है। उनके फेसेस पे इतना दर्द दिखाया गया है, एगनी, डिस्ट्रेस, सैडनेस, क्राई, ये सब दिखाई गया उनके फेसेस पे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी ये जो स्कल्पचर है वो बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सिंपल भी है और स्ट्रेंथ भी दे रही है। सिंपल मतलब बिल्कुल सीख सटीक सी है, पता है एक आदमी है, एक औरत है, एक बच्चा है। और स्ट्रेंथ कैसे दे रही है कि भाई इस, एक होता है ना, व्हाट यू कैन से, कि आप एक पेंटिंग से, एक स्कल्पचर से आप ऐसा सामने वाले देखने की नज़र में इतना भाव पैदा कर दो कि ओ माय गॉड, ओह बहुत दर्द है। तो बस वही है इस स्कल्पचर के अंदर भी, कि भाई दर्द दिखाने की बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ है, क्षमता है इसके अंदर, कि भाई हमें पता चल गया कि इनको हाथ देख करके, ऊपर देख करके, हे भगवान बहुत दुख है इनके पास। तो सही सेम वही है इस स्कल्पचर के अंदर भी। फिर क्या कर रहा है? क्राइस्ट दिखा रहा है अगेन ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़, जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ लेबर में था, इसमें भी वही है। ओके, विद द लास्ट स्कल्पचर ऑफ दिस यूनिट, गणेश जी की है ये। इसमें हम देख सकते हैं कि मेटल से, टिन से, कॉपर वायर से इस पूरी जो स्कल्पचर उसको बनाया गया है। और तो और गणेश जी का है वो डांसिंग पोस्चर में है, डांस कर रहे हैं गणेश जी। एंड लेफ्ट फुट जो है वो डाउन है, एंड राइट फुट जो है वो उनका नियर द लेफ्ट राइट नी। ओके, ध्यान से आपको इस पेंटिंग को अब देखना होगा जिससे कि आपको ये याद रहे, ठीक है। तो लेफ्ट फुट जो है वो नीचे रखा हुआ है उन्होंने, और जो राइट फुट है वो उनके कान के पास, उनके जो नीज है उसके पास लेके आए गए हैं, ठीक है। तो ये वो है। फिर एक हाथ पे उन्होंने लोटस बड पकड़ा हुआ है, लोटस बड पकड़ा हुआ है उन्होंने एक हाथ में, और एक हाथ में उन्होंने एनग्रेवर, एनग्रेवर जो होता है वो पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, सर्कल दिखा दिखा के कि कौन सी क्या चीज़ है। सो वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस वगैरह में मिल जाएगा। और अदर 2 हैंड्स पे उन्होंने वीणा पकड़ी हुई है, वो आपको तो दिखी गई होगी, ठीक है। सो विद दिस आपका ये पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू लाइक द वीडियो। पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 4 से 5 वन शॉट निकाल दी है। अब मैं आपको चाहती हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, तो मैं जहाँ तक सोच रही हूँ मैं आपके लिए वन शॉट पूरे सिलेबस का आपके एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते पहले डाल दूँगी, जिससे कि आप प्रॉपर पहले डिटेल वीडियो देख करके, फिर वन शॉट एक्सप्लेनेशन देख करके प्रॉपर पूरे सिलेबस का आपका एक साथ रिविजन हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ भी आपके पास डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आ जाएगी,
ठीक है, वो उसके लिए मैं डेफिनेटली वेट नहीं करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। एंड फुल सिलेबस का वन शॉट मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, एंड इफ़ यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया प्लीज़ टेल मी। एंड इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आपको पूरा का पूरा एक बार बैठ करके आप 1 से 1.5 घंटे में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट एंड कवर अप हो जाए। So guys, if you like my idea and my videos, then please do a thumbs up, and वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कोई चीज़ गड़बड़ लगी हो या फिर कुछ पूछना हो, या फिर डेफिनेटली अगर आपको फुल सिलेबस का वन शॉट चाहिए तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।